Hello student, today we will study a new chapter of your political science book, chapter 4. Chapter name is Key Elements of a Democratic Government. In previous chapter you had already read about government, ki what is government and what kind of work done by government. In this chapter we will study about form of government, that is democratic government. Ki there are different form of government फाउंड इन वर्ल्ड. इन इंडिया देयर इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसका फॉर्म डेमोक्रेटिक है. तो इस चैप्टर में हम जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके मेन फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज मेड बाय पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. मीन्स इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट main leader is chosen by the citizen of that particular country. So in this chapter we will read main quality of democratic government. For example, how can people participate in these types of government, and how can democratic government resolve the conflict that is held between different types of people and between different state, and how did democratic government create equality and justice in country. This chapter begin with the story of a girl that name is Maya. She live in South African city Johannesburg. In this map you can see South Africa that is located in African continent. Maya live with her mother in जोहान्सबर्ग. तो वन डे माया क्या कर रही थी, वो अपनी मदर के साथ हाउसिंग क्लीन कर रही थी, अपना हाउस क्लीन कर रही थी. तो उसको हाउस क्लीन करते हुए कुछ पिक्चर्स मिलती हैं, और वो पिक्चर्स किसकी थी, एक बॉय दैट नेम इज हेक्टर पीटरसन. तो उसके पास जो पिक्चर्स थी वो सारी न्यूज़पेपर की कटिंग थी. तो वो अपनी मदर से पूछती है कि माँ कि ये जो बॉय है वो न्यूज़पेपर में क्यों उसकी पिक्चर्स आई हुई है. तब उसकी मदर उसको रिप्लाई देती है, सी हैड बीन शूट बाय द पुलिस. तो माया उससे पूछती है व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डन बाय दैट बॉय सो दैट पुलिस शूट हिम. तो उसकी मदर उसको पूरा स्टोरी बताते हुए बताती है कि जैसे साउथ अफ्रीका में हम रह रहे हैं, कि अभी साउथ अफ्रीका में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट कुछ ईयर पहले ऐसा नहीं था. साउथ अफ्रीका आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स दैट इज अकॉर्डिंग देयर रेस. एट दैट टाइम यू कैन से बिफोर 100 years ago in South Africa there many peoples live of different race. There are main 3 race found in South Africa. First is black people. Black people who are the native people of South Africa. कि जो साउथ अफ्रीका के नेटिव पर्सन यानी कि जो वहाँ के रियल पीपल थे उनको ब्लैक पीपल कहा जाता था, क्योंकि उनका स्किन का कलर थोड़ा डार्क होता था. सेकेंड इज वाइट रेस that came from other country to settle there. कि जिस टाइम इंडिया में ब्रिटिश का कॉलोनिज्म था, सेम उसी टाइम साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अंदर था. तो जिस तरह ब्रिटिश इंडिया में आए उसी तरह ब्रिटिश साउथ अफ्रीका में भी गए थे. बट इंडिया में क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस या यू कैन से आफ्टर 1947 ब्रिटिश वापस अपने कंट्री चले गए थे. बट साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था, कि वहाँ पे जो ब्रिटिश आए वो वहीं पे सेटल हो गए थे. मेन पावर ऑफ साउथ अफ्रीका इन द हैंड ऑफ वाइट पीपल. एंड थर्ड रेस इज इंडियन पीपल, कि वहाँ पे जो थर्ड रेस थी वो इंडियन पीपल की थी, यानी कि इंडियन पीपल वहाँ रहते थे. दे केम देयर एज ए लेबर एंड ट्रेडर, कि कुछ लोग तो इंडियन पीपल एज ए ट्रेडर वहाँ गए और कुछ वहाँ एज ए वर्कर भी वहाँ गए. उन वर्कर को जब वो ब्रिटिश लोग जब इंडिया में कॉलोनिज्म था तो ब्रिटिश लोग ही उन इंडियन पीपल को एज ए वर्कर साउथ अफ्रीका में लेके गए थे. इट मीन्स दे आर 3 मेजर रेस फाउंड इन साउथ अफ्रीका बिफोर 100 years ago. फर्स्ट इज ब्लैक पीपल हु आर द नेटिव पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीका. सेकेंड इज white people who are the outsider, and they are in minority but they are the main power of साउथ अफ्रीका. यानी कि उनका माइनॉरिटी थे, यानी उनका पॉपुलेशन कम था, पर जो साउथ अफ्रीका का मेन पावर था, पॉलिटिकल पावर था, वो सारा इन्हीं वाइट पीपल के हैंड में था. एंड थर्ड इज इंडियन पीपल.
साउथ अफ्रीका वाज अर्ली गवर्न बाय अपार्थाइड लॉ, कि साउथ अफ्रीका में क्या था कि पहले जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था, वहाँ पे कौन सा वो किस पे बेस्ड था, अपार्थाइड लॉ। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि जैसे इंडिया में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देख रहे हैं कि ईच पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी को क्या है कि इक्वलिटी मिली हुई है, बट साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था, वहाँ पे अपार्थाइड लॉ फॉलो रेट, इज मीन ईच रेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। और सभी लोग क्या थे कि साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर रेस, कि सभी को अपनी अपनी कलर के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट रेस में डिवाइड किया गया था। एंड दीज रेस वर नॉट अलाउड टू mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities, means each kind of race different from other. For example, their living area, their school, college, hospital are different from each other. कि जैसे इंडिया में क्या है कि जैसे कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, सभी का क्या होता है कि उनको हॉस्पिटल हो चाहे एजुकेशन हो, सभी को क्या होता है कि इक्वल फैसिलिटी अवेलेबल होती है। बट साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। तो अपनी मदर की ये बातें सुन के माया को बहुत सरप्राइज हुआ, बिकॉज नाउ इन साउथ अफ्रीका दे आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो माया जिस कंडीशन में अभी रह रही थी उसमें क्या था कि सब कुछ क्या था, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड थी, कि ऐसा नहीं था कि रेस के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका डिवाइड है, कि लोगों को अलग, सबके लिए अलग अलग अकॉर्डिंग टू रेस देयर स्कूल कॉलेज आर डिवाइडेड। तो उसको बहुत अजीब सा लगता है कि ऐसा पहले साउथ अफ्रीका में क्यों हो रहा था। इवन देयर हॉस्पिटल, दे यू कैन से इवन एम्बुलेंस, ट्रांसपोर्टेशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो बॉयज था हेक्टर, तो उसकी स्टोरी यही था कि जो वाइट पीपल थे, जो मेन जिनको पावर था, उन्होंने क्या लोगों को फोर्स कर रहे थे कि जो ब्लैक पीपल थे कि वो ही लैंग्वेज रीड करेंगे स्कूल में, जो कौन डिसाइड करेगा, वाइट पीपल। बट जो ब्लैक पीपल थे वो क्या चाहते थे कि जो उनका नेटिव लैंग्वेज है जुलू, उसी को क्या हो स्कूल में कौन क्या बनाए, मीडियम ऑफ स्टडी बनाया जाए। तो जो लड़का था हेक्टर, वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए उसको उस पुलिस ने शूट किया था। Even only white people have the right to vote. It means government is made by only white people. जब white people ही उनको क्या था, ओनली वोट डालने का राइट था, तो जो भी लीडर बन के आते थे वो सारे white people से ही रिलेटेड होते थे, या white people ही क्या थे, लीडर बनते थे। बट आफ्टर सम टाइम सिचुएशन चेंज, तो जो भी वहाँ के नेटिव पर्सन थे ब्लैक पीपल, उनका क्या था कि पॉपुलेशन ज़्यादा था, यू कैन से दे आर द मेजॉरिटी इन South Africa. So they assemble themselves and make different types of political party and start protest and strike against government, that they get equal opportunity in the government making procedures, कि उनको भी राइट मिलना चाहिए कि वो भी गवर्नमेंट मेकिंग उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। तो उन्होंने अपना एक लीडर चूज किया, दैट नेम इज नेशनल मंडेला। और नेशनल मंडेला को पीस के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। बट वाइट पीपल कैन नॉट एग्री विद द डिमांड ऑफ ब्लैक पीपल। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल मंडेला को जेल में भेज दिया था। एंड नेशनल मंडेला स्पेंड 28 ईयर इन प्रिजन एंड व्हेन दे फ्री, तो उन्होंने क्या किया, जब वो रिलीज हुए वहाँ से, तो उन्होंने फिर से ये मूवमेंट स्टार्ट किया। एंड एटलीस्ट लास्ट में इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेस वर कंसिडर्ड इक्वल, कि लास्ट में वाइट पीपल को रियलाइज हो गया कि जो ब्लैक पीपल हैं उनको वो ज़्यादा देर दबा के नहीं रख सकते, उनको क्या करना होगा, उनको इक्वल राइट्स देने होंगे। तो 1994 में साउथ अफ्रीका बिकेम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड ऑल रेस ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्लैक, वाइट एंड इंडियन पीपल गेट अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर लीडर, यू चूज देयर लीडर एंड प्ले ए important role in government making process. Next stage, participation, means कि how can we participate in our government making process. तो first through vote we can choose our leader and our elected leader represent us, means कि हम लोग क्या करते हैं कि जिनका भी कि people who has more than 18 year age has the right to vote,
तो वोट के थ्रू हम अपने लीडर या रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस, कि जो भी हम लीडर को चूज करेंगे वो ही क्या होगा, गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी लॉ पास किए जाएंगे, वो जो हमने जिस लीडर को चूज किया है वो हमारे बिहाफ पे वो डिसीजन लेगा। एंड ऑल पीपल ऑफ इंडिया हु हैज मोर देन 18 ईयर एज, कि जो वोट डाल रहा है, हम वोट डाल रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, तो उससे हमें ये रियलाइज रहता है कि उस लीडर को हमने चूज किया है तो वो क्या करेगा, हमारे लिए ही वर्क करेगा। इन ईच country government is elected for a fixed period. In India this period is 5 year, means कि in India government is elected for 5 year, और 5 year के बाद फिर से नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, रिलेक्शन होते हैं, और उसके बाद हम फिर से वोटिंग करते हैं और अपने लीडर को चूज करते हैं। इट मीन्स वोटिंग इज द मेन पावर ऑफ डेमोक्रेसी। थ्रू वोटिंग we can choose our leader and our leader work on the behalf of us। और जो लीडर हमारे बिहाफ पे काम करेगा तो उसको ये रहता है कि उसकी गवर्नमेंट, लोगों ने उसको चूज किया है तो वो क्या करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो लोगों के बिहाफ पे काम करे, यानी लोगों के लिए वर्क करे। अदरवाइज उसको जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो उसको फिर से लोग क्या करेंगे, चूज नहीं करेंगे, नया लीडर ले आएंगे। तो इसलिए उसका क्या होती है, पावर आर लिमिटेड होती हैं और वो क्या करेगा, सबके लिए वर्क करेगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, कि मीन्स कि लोग थ्रू वोटिंग तो गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और अदर कौन से वे हैं जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं।